आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीयख। मेरा नाम शासलुस है और आज एक बार फिर से जो है वो हम अपने फिसाह के जो मौजू है उसको कंटिन्यू करने लगे हैं। अगर आपने मेरे पिछले आर्टिकल्स फिसाह के ऊपर नहीं पढ़े या वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप www.backtotора.com पर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर बैक टू तोरा चैनल पर अवेलेबल हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत से लोग जो यूट्यूब वीडियो नहीं देख सकते क्योंकि उनके लिए प्रोबेबली डाटा चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो उनके लिए जो है ये जो मैं अभी जो ऑडियोज बनाने लगी हूँ उसमें वो काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो कवर हो जाएगी, जो कि मैंने सेडर प्लेट के ऊपर ख़ास तौर पे जो बनाई थी। और जहाँ तक बात फसा की ऑडियोज़ की है तो वो जो है वो ऑडियो की सूरत में भी जल्द ही मैं अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट कर दूँगी। अम, ओके, अब मैं बात करने लगी हूँ फसा के मौके पे जो मैंने अपना जो पिछली ऑडियोज़ थी उसमें मैंने मेंशन किया था कि फसा का बर्रा जो है वो गुनाह से बचाने के लिए नहीं था, बल्कि फसा का बर्रा जो था वो खास पहलोठे बेटे की मौत से बचाने के लिए था। मेरे से चंद एक ने सवाल भी किया कि वल कलाम मुकद्दस पे जो है वो लिखा हुआ है कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। मैंने कोई इस किस्म की बात नहीं कही थी कि यशुआ जो है वो बरा नहीं है जो कि जहान का गुनाह उठा ले जाते हैं। मैंने खास ये बात की थी कि चूंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ फसा के बर्रे के मुतल्लिक बातें जानना चाहते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ वो बातें देखेंगे कि कैसे यीशुआ ने फसा के बर्रे की जो कुर्बानी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कैसे पूरा किया है। और उसमें जो था वो मैंने बहुत ही मुख्तसर सा करके बताया था। अभी भी बहुत सी बातें जो हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ और हो सकता है कि बहुत सी बातें जो हैं वो मैं ना बता पाऊँ। मगर ये है कि खुदावन ने चाहा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कभी ना कभी इन तमाम बातों को जो है वो ज़रूर कवर करने की करेंगे। गुनाह का बर्रा जो है वो फ़र्क पड़ रहा है, उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो वो योम कफ़ारा के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसमें जो है वो ज़रूर हम उन बातों को देखेंगे कि कैसे यीशुआ ने उस कुर्बानी की रिक्वायरमेंट्स को जो है वो पूरा किया है। ओके, एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सैदर प्लेट का जो है, जो खाने की सैदर जो है वो तरतीब को बोला जाता है और सैदर प्लेट जो है वो फसा के खाने की प्लेट के ऊपर जिस तरतीब में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं या उसको जिस तरतीब से तैयार किया गया है, वो कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से तैयार करते हैं, मगर ये है कि जो चीज़ें जो हैं वो सेम ही होती हैं। सो जो हगादा जो है जिसको अ गाइड टू सेदर बोला जाता है, जो कि फसा के खाने की तरतीब है। तो हगादा का जो मतलब जो है वो बयान करना है, कहानी को बयान करना है, जो कि हिब्रू वर्ड यगीद से आया है। यगीद जो है वो उसका मतलब जो है वो बयान करना बनता है। और हमें जो ये जो लफ्ज़ जो मैं ख़ास जो आयत पढ़ना चाहूँगी वो ज़बूर 91 और उसकी 15वीं आयत है। उसमें लिखा हुआ है, आए खुदावन मेरे होंठों को खोल दे, तो मेरे मुँह से तेरी सताइश निकलेगी। जहाँ पर ये लफ्ज़ सताइश निकलेगी लिखा हुआ है, वहाँ पर यगीद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हुआ है। सो गादा जो है वो मैंने मेरे ख़्याल में मैं पहले बता चुकी हूँ कि ज़ुबानी तौरेत की जो रवायात हैं, उनका बीज जो है वो तौरेत से ही निकला है। गो के बहुत से लोग जो हैं वो कहेंगे कि जी के ओ ये तो बुज़ुर्गों की रवायात हैं, इसलिए हमें तो अगर हम नहीं मानते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि जो बुज़ुर्गों की जो रवायात भी जो हैं उसका बीज जो है वो तौरेत से ही है।
और मैंने सैदर की प्लेट में जो था वो ख़ास मैंने दिखाना चाहा था, क्योंकि हगादा जो है वही बात आ जाती है कि कहानी को बयान करना, जो फसा का खाना जो है जब आप उसको खाते हुए जो है वो आप उस सैदर को जो है वो किस तरह से कंडक्ट करते हैं, कैसे उस सेरेमनी को जो है दूसरे अपने मेहमानों तक या अपने घराने तक जो है वो कैसे बयान करते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, तो उसमें जो है वो यशुआ के बारे में जो है वो पेशन गोई छुपी हुई है। सो मैंने जो वीडियो जो बनाई थी वो बहुत ही मुख्तसर सी थी, उसमें बहुत सी बातें जो थी वो मैंने काट डाली थी, क्योंकि मैंने 40 मिनट की बनाई थी और उसमें भी मैं तमाम बातों को कवर नहीं कर पाई थी। सो ये मत सोचें कि जो मैं ये जो तमाम बातें बता रही हूँ ये चूंकि यहूदियों से मुतल्लिक हैं तो इसलिए हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि कैसे यीशुआ ने उन बातों को जो था वो रखा, वो पूरा किया, और कैसे जो है वो हम लोगों को जो है उन बातों पर अमल करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम जो है यीशुआ ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे हो लो, तो हम जो है वैसे ही अगर यीशुआ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो हमें यीशुआ की मानिद वही बातें करने की जरूरत है जिनको यीशुआ ने कहा कि मेरी यादगारी में ऐसे ही किया करो। सो मैं अभी जो हूँ मैं खास पलोठे बेटे की इस वाली जो ऑडियो में जो हूँ मैं खास पलोठे बेटे को पहले बयान करना चाहूंगी कि कैसे जो है पलोठे बेटे के बारे में जो था वो खुदावंद ने अहकामात दिए थे। गिनती का 3रा बाब और उसकी 45 से 47 44 आयत से पढ़ना शुरू करूंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल के सब पैलोठों के बदले लावियों को और उनके चुपायों के बदले लावियों के चुपायों को ले, और लावी मेरे हूँ, मैं खुदावंद हूँ। और बनी इसराइल के पैलोठों में जो 273 लावियों के शुमार से ज्यादा है उनके फिदिये के लिए तुम मकदस की मशकाल के एक्सक्यूज मी के हिसाब से फी कस 5 मशकाल लेना। एक मशकाल 20 ज्यारा का होता है, और उनके फिदिये का रुपया जो शुमार में ज्यादा है तू हारून और उसके बेटे को देना। सो वो उनसे जिनको लावी ने छुड़ाया था शुमार में ज्यादा निकले, उनका फिदिया का रुपया मूसा ने उनसे लिया। सो अब ये मैंने 49वीं आयत तक पढ़ा था इस नंबर्स चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 44 to all the verse to all the way up to verse 49. So यहाँ पर जो है वो खुदावंद ने कहा कि क्योंकि मैं तमाम बातों को जो हूँ दोबारा से दोहराना नहीं चाहती। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप मेरे साथ बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो आप बाइबल के मुतालिक जो है वो कुछ बातों को जो है वो ऑलरेडी जानते हैं, या कम से कम आप बाइबल को जो है ज़रूर पढ़ते हैं। सो खरूज की किताब में जो है वो हमें लिखा हुआ मिलता है कि खुदावंद का जो शुरू में जो इरादा जो था वो बनी इसराइल कौम को काहिन बनाना था, मगर जब इसराइलियों ने जो था वो गुनाह किया था गोल्डन कार सोने का बछड़ा बनाकर, तो खुदावन ने सिर्फ और सिर्फ जो कहानत के लिए जो था वो लावियों को चुना था। चूंकि बाकी पैलोठे बेटे जो थे वो कहानत का काम उन्होंने नहीं करना था, तो उनको जो था अपने आप को अपने पैलोठे को जो था वो रिडीम करवाना था। और ना सिर्फ ये बल्कि चूंकि हम फसा के बारे में चूंकि बात कर रहे हैं, और खरूज का जो 13 बाब जो है वो आज हम जो है वो इसमें पढ़ेंगे। तो खरूज का जो 13 बाब जो है उसमें हमें जो है वो मैं पहली आयत से पढ़ने लगी हूँ। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि सब पैलोठों को, यानी जो बनी इसराइल में ख्वा इंसान हो ख्वा हैवान पैलोठी के बच्चे हों, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा क्योंकि वो मेरे हैं। सो यहाँ पर जो है बनी इसराइल के पैलोठे बेटों की बात हो रही है, बेटियों की बात नहीं हो रही है। जो पैलोठे बेटे जो हैं जब खुदावंद मुल्क मिस्र से बनी इसराइल को निकाल कर लेकर आए थे, तो उस टाइम पे जो था
पहलोठे बेटे की मौत से बचाने के लिए जो था, खुदावंद ने हुक्म दिया था कि बर्रा का खून जो है वो बर्रे की कुर्बानी करके उस खून को जो है दरवाजे की चौखट पर ऊपर और साइड चौखटों पर जो है दरवाजे की चौखटों पर 3 तरफ जो है वो लगाना है जूफे के गुच्छे से। ये वाली तमाम बातें जो है वो कैसे कंडक्ट की जाती हैं उसके बारे में जो था वो मैंने थोड़ा बहुत पहले भी बयान किया हुआ है। मगर ये है कि अम, फसह का खाना जो है वो खास पहलोठे बेटे की मौत से बचने की और फिर मुल्क के मिस्र से आज़ादी की खुशी में जो है वो खाया जाता है और यादगारी में जो है वो खाया जाता है। खुशी जो है बेशक रबियों की तालीम के मुताबिक जो है वो ये है कि अभी तक जो फसा का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। और मैं मेरा ख्याल में आपको शायद किसी जगह पर या पहले कहीं पर बता चुकी हुई हूँ कि फसा जो है वो फसा की ईद जो है वो वाहिद है जो कि अगर आप गो के सकूत के बारे में मैं आपको फिर कभी बताने की करूंगी, लेकिन ये है कि फसा की ईद जो है अगर आप नहीं खा पाते तो आपको खुदावंद ने कहा हुक्म दिया हुआ है कि अच्छा कि उस 14 तारीख को नहीं तो अगले महीने की जो 14 तारीख है निसान के महीने से अगला महीना जो है उसकी उस महीने में जो है तुम ईद फसा को जो है वो खाना। सो मैंने मेंशन किया था कि हम यशुआ की जो है वो पहली फसा में जो है वो शामिल किए गए हैं और अगर आप यादगारी में नहीं मना रहे हैं तो आप बेसिकली एक तरह से नहीं शुमार हो रहे हैं। जो दूसरी फसा जो है वो मेरी नज़र में जो है वो प्रोफेटिक है इस सेंस में कि ये नबूवत जो है वो तब पूरी की होगी जब यशुआ जो है दूसरी आमद में जो है यहूदी लोग जो है वो जैसे कि ज़करिया नबी की किताब में लिखा हुआ है कि वो देखेंगे कि जिसको छेदा गया है और उसको देखकर जो है वो ऐसे ही रोएंगे जैसे कि कोई पहलोठे के लिए जो है वो रोता है। तो इसी जो पहलोठे के बारे में जो है जो पहलोठे को रिडीम करने का जो जिस तरह से वो होता है मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जो वो बताती जाऊं कि नॉर्मली जो है जब बच्चा जो है वो अभी छोटा ही होता है तो उस टाइम पे जो है वो पिदियोन हाबिन की जो है वो सेरेमनी पिदियोन हाबिन पहलोठा बेटा बनता है रिडेम्पशन ऑफ द फर्स्ट बॉर्न के पहलोठे का फदिया। सो एक्सक्यूज मी। सो पहलोठे का जो फदिया जो है वो अगर बच्चा जो है वो छोटा है तो बाप जो है वो पहलोठे को जो है वो रिडीम करवाता है और अगर बाप जो है वो किसी बिना पर मौजूद नहीं है तो फिर एक्सक्यूज मी अगर लड़का जो है वो बार मिtzवा बैत मिtzवा की सॉरी बैत मिtzवा नहीं बार मिtzवा की उम्र का हो चुका हुआ है तो पहलोठा या फिर वो अडल्ट है सो वो तब जो है वो अपने आप को रिडीम करवा सकता है। यशुआ ने भी जो था वो इस सेरेमनी को जो था वो पूरा किया था। अगर वही बात आ जाती है कि अगर हम गिनती 3 बाब के उस आयात को ध्यान में रखें तो उनको जो था वो ऐसे करना था कि हारून और उसके बेटों को जो कि काहिन थे। सो यहूदी मिस्यानिक यहूदी लोग जो हैं वो अपने पहलोठे बेटे को जो है वो काहिन को जो है वो काहिन के पास लेके जाते हैं और काहिन जो है वो उनसे जो है वो सवाल करता है कि कि तुम्हें जो है वो क्या चाहिए अपना पहलोठा बेटा या कि 5 चांदी के ये जो सिक्के जो है।
सो चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता है और वो खास सिक्के हैं। मगर अगर वो वैसे नहीं है तो आप चांदी का जो है वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो काहिन जो है वो सवाल करता है कि तुम्हें क्या चाहिए, अपना पहलौठा बेटा या ये 5 चांदी के सिक्के। सो अगर बाप ने जो है अपने बेटे को रिडीम करवाना है, तो बाप जो है वो कहता है कि मुझे जो है अपना पहलौठा बेटा चाहिए, और वो जो सोने के जो चांदी के सॉरी सिक्के जो हैं वो काहिन को दे देता है। अब आप ज़रा थोड़ा-सा कलाम मुक़द्दस में से जो है वो खुद सोचें कि यहूदा इस्करियोती ने क्या किया था? जब यीशुआ के पकड़वाने की बारी आई थी, तो उसने जो था वो काहिनों से जो था वो कीमत ली थी। काहिन जो थे वो बेसिकली एक तरह से जो था वो यीशुआ, क्योंकि यीशुआ के बारे में मैंने बताया था कि यीशुआ जो है वो पहलौठे बेटे ही हैं। और उसके लिए जो है वो आप मेरे साथ अगर कुलसियों का पहला बाब देखें तो उसमें जो है उसकी कुलसियों का पहला बाब उसकी 15वीं आयत मैं पढ़ने लगी हूँ। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, या आसमान की हों या ज़मीन की, या देखी हों या अनदेखी, तख्तों या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। सो बेसिकली जो है वो मेरे हाल में आपको खुद भी इस बात का इल्म है कि यीशुआ को जो है वो पहलौठा पुकारा गया है। और जब यहूदा इस्करियोती ने जो था यीशुआ के बारे में बात की थी, तो आप 22वीं लूका 22वें बाब को जो है वो पढ़ सकते हैं। सो लूक चैप्टर 22 उसमें जो था उसने काहिनों ने जो था उसको रुपए देने का जो था वो कहा था। और फिर हमें ये भी इल्म है कि जब यहूदा इस्करियोती ने देखा था कि उसने बेगुनाह को पकड़वाया है, तो वो जो था वो दोबारा से काहिनों के पास गया था और उसने जो था वो उनको वो जो पैसे जो थे वो वापस कर दिए थे। और काहिनों ने जो था वो क्या किया था, काहिनों ने जो था उससे जो था वो खेत खरीद लिया था। अगर आप मेरे साथ मत्ती का 27वां बाब देखें तीसरी आयत से, तो एक्चुअली मैं पहली आयत से पढ़ सकती हूँ। लिखा हुआ है, जब सुबह हुई तो सब सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया और वो 30 रुपए सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार काहिनों ने रुपए लेकर उनको हैकल के खजाने में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। रुपए लेकर कहा, सॉरी, सरदार काहिनों ने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाने में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेशियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। और फिर आगे जो है वो लिखा हुआ है 9वीं आयत में, उस वक्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपए ले लिए। उसकी कीमत बाज बनी इसराइल ने ठहराई थी। ओके, सो
यहूदा ने जो था इसराइल कौम का जो पैलोठा, कायनात का जो पैलोठा जो है उसको अम, काहिनों के हाथ में जो था वो बेच डाला। उसने जो था वो पैलोठा नहीं लिया बल्कि अम, सिक्के लिए थे। और मैं आपको सिर्फ प्रोफेटिक पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहूदा जो है वो गो के यहूदा इस्करियोती यहाँ पर है, मगर एक तरह से जो है अम, अ, वो जो है वो इसराइल कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसने जो था वो पैलोठे को जो था वो काहिनों को बेच डाला। और मगर जब उसको एहसास हुआ कि उसने गुनाह किया है तो उसने जो था वो पैसे जो थे वो वापस करने की किए। मगर अम, काहिनों ने जो था वो पैसे लेने से जो था वो इनकार कर दिया था। पैसे लेने से तो नहीं, उसने जो था वो बेसिकली जब ये कहा था कि मैंने गुनाह किया है तो उन्होंने ये कहा था कि हमें क्या, तू जा। और उसने वो जो पैसे जो थे वो अपने पास रखना मुनासिब नहीं समझे थे, वो पैसे वो वहीं फेंक कर चला गया था। मगर उन काहिनों ने जो था वो पैसे जो थे वो एक तरह से बाय बैक के वापस खरीदना। सो काहिनों ने जो था यीशुआ को वापस अपनी कौम के लिए जो है वो खरीद लिया। मैं जानती हूँ कि बहुत सी बातों के लिए जो है आप कहेंगे कि वेल सेंस नहीं बनती है, ये है वो है, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कर रही हूँ कि जो प्रोफेटिक पिक्चर है कि जैसे पैलोठे को जो था वो खरीदा, पैलोठे का फिदिया दिया जाता था, या काहिन को जो था उसकी कीमत अदा की जाती थी तो उसके बदले में, तो वैसे ही जो है वो जो ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर भी हमें जो है वो नजर आ रही है। एनीवे आप मेरे साथ जो है वो अब एक्सोडस चैप्टर 13 उसकी वर्स 8 से देखें। खरूज 13 बाब उसकी 8वीं आयत। और तू उस रोज अपने बेटे को ये बताना कि इस दिन को मैं उस काम के सबब से मानता हूँ जो खुदावंद ने मेरे लिए उस वक्त किया जब मैं मुल्क के मिस्र से निकला। और यही तेरे पास गोया तेरे हाथ में एक निशान और तेरी दोनों आंखों के सामने एक यादगार ठहरे, ताकि खुदावंद की शरीयत तेरी जुबान पर हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझको अपने जोर बाजू से मुल्क के मिस्र से निकाला। बस तो इस रस्म को उसी वक्त मुअय्यन में साल ब साल माना करना। और फिर आगे वाली जो आयत हैं, 12वीं आयत में लिखा हुआ है, तो तू पैलोठी के बच्चों को और जानवरों के पैलोटों को खुदावन के लिए अलग कर देना, सब नर बच्चे खुदावन के होंगे। सो यहाँ पर जो है वो खास नर बच्चों की बात हो रही है। और फिर 13वीं आयत में जो है दरमियान में जो है वो मैं पढ़ने लगी हूँ, और तेरे बेटों में जितने पैलोठे हों उन सब का फिदिया तुझको देना होगा। सो यहाँ पर जो है वो पैलोठे बेटे की बात हो रही है, बेटी की बात नहीं हो रही है, जैसे कि मैं पहले बयान कर चुकी हुई हूँ। और ये जो है 14वीं आयत में जो है वो लिखा हुआ है, और जब आइंदा जमाने में तेरा बेटा तुझसे सवाल करे कि ये क्या है, तो तू उसे ये जवाब देना कि खुदावंद हमको मिस्र से जो गुलामी का घर है बजोर बाजू निकाल लाया। और जब फराउन ने हमको जाने देना ना चाहा तो खुदावंद ने मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान दोनों के पैलोठे मार दिए। इसलिए मैं जानवरों के सब नर बच्चों को जो अपनी माँ के रहम को खोलते हैं खुदावंद के आगे कुर्बानी करता हूँ, लेकिन अपने बेटों के सब पैलोठों का फिदिया देता हूँ। सो एक बार फिर से जो है वो हम पढ़ रहे हैं ये वाली जो बातें जो हैं, ये अहकामात जो हैं, ये जो सवालात जो हैं, ये मैंने फसा का जो सेदर है उसमें बताया था कि 4 सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं, और कहानी को जो है वो बयान करते हुए जो है वो ज़रूर इन बातों को जो है वो बयान किया जाता है। सो
मैं अपने ये जो पैलोठे बेटे खास तौर पे ईद फसा के बारे में जो है इस टॉपिक को अभी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है अगर आप खुद पैलोठे बेटे हैं तो और आपने जो है वो कभी अपने अपने बारे में इस बारे में सोचा नहीं कि आपको रिडीम किया गया है या नहीं किया गया है या उसका प्रोसेस जो है वो क्या था क्योंकि आज भी जो है वो इसी तरह से ही किया जाता है कि पैलोठे को जो है वो रिडीम किया जाता है। अगर अडल्ट हैं तो अडल्ट जो है वो खुद अपने आप को रिडीम करवा सकते हैं और अगर बच्चा है तो बच्चे को जो है वो बाप रिडीम करवाता है। इसके बारे में जो तमाम बातें जो हैं वो फिर कभी किसी और पार्ट में भी पारशा के ऊपर हम करेंगे। लेकिन ये है कि जो फसा का जो खाना जो है यीशुआ के बारे में मैंने बताया कि यीशुआ जो है वो पैलोठे हैं। सो हमारे लिए जो है यीशुआ ने ना सिर्फ हुक्म दिया कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो बल्कि मैं जब भी प्रोफेटिक बातों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे जो है वो इन तमाम बातों की अहमियत जो है वो ज़्यादा लगती है। आप ईद फसा को उस तरह से मनाना चाहते हैं या नहीं मनाना चाहते ये आपके और खुदावन के दरमियान में सो मैं अपने इस मैसेज को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सबको शलोम।